महत्वपूर्ण सेशन। पहला क्वेश्चन क्या है, कोविड-19 टेस्ट बस किस राज्य में लॉन्च की गई है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। कोविड-19 टेस्ट बस ये लॉन्च की गई है महाराष्ट्र में, ठीक है। देखिए दोस्तों ये महाराष्ट्र में यह बस जो है मुंबई शहर से लॉन्च की गई है, और यह जो बस है आईआईटी की पूर्व छात्रों की परिषद ने लॉन्च किया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बारे में, महाराष्ट्र सरकार के बारे में, तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। और महाराष्ट्र के जो सीएम है वो उद्धव ठाकरे, और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी हैं। और चीफ जस्टिस है प्रदीप नंद्राजोग, ठीक है। लोकसभा की यहाँ पे टोटल सीटें हैं 48, और राज्यसभा की टोटल 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और देखिए दोस्तों महाराष्ट्र के जो लोक नृत्य हैं वो याद रखेंगे, तमाशा और लावड़ी इनका नाम है, तमाशा और लावड़ी, तो ये हैं लोक नृत्य। और देखिए दोस्तों मुंबई जो है 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 1995 में 1995 में बम्बई के नाम से इसका बदलकर मुंबई कर दिया गया था। 1995 से बम्बई को मुंबई कर दिया गया है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो आज मुंबई महाराष्ट्र के बारे में आपको सारी जानकारी मैं बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो है देखिए गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है, और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय मौसम वेधशाला ये कहाँ स्थित है, पुणे में। और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके अलावा दोस्तों करेंसी प्रिंटिंग प्रेस नासिक में स्थित है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे एक अभी हाल ही में भारत का पहला ईट राइट स्टेशन मुंबई सेंट्रल को घोषित किया गया, ठीक है। मुंबई सेंट्रल को भारत का पहला ईट राइट स्टेशन घोषित किया गया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी हाल ही में सांगली हल्दी को जीआई टैग दिया गया, जो कि महाराष्ट्र की है। तो आज महाराष्ट्र से रिलेटेड मैंने आपको सारे फैक्ट बताए जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए यानी सीनियर सिटीजन के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है। दोस्तों नीति आयोग ने ये जो लॉन्च किया है, इस अभियान का क्या नाम है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान, ठीक है। देखिए इस अभियान से क्या मतलब है, तो नीति आयोग ने दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य इसका कि जो कोविड-19 महामारी है इसके दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करना है, ठीक है, उनकी केयर करना है। तो ये है नीति आयोग के बारे में। अगर दोस्तों बात करें नीति आयोग को फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, काफ़ी सिंपल है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर नहीं पता है तो याद कर लें, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनते हैं नीति आयोग से रिलेटेड दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी नीति आयोग की। इससे पहले योजना आयोग था दोस्तों, आपने नाम सुना होगा योजना आयोग। इससे पहले अब जब 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में अपने मोदी जी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वाइस चेयरमैन, वाइस चेयरपर्सन पूछा जाता है वर्तमान में कौन है, तो वो है राजीव कुमार जी हैं, ठीक है, नीति आयोग। काफ़ी सिंपल लेकिन बार बार पूछा जाता है। इसके अलावा सीईओ सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसके कौन है, वो हैं अमिताभ कांत जी। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको सारे याद रखना है। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया सीनियर सिटीजन के लिए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, तो जीके का एक ऑनलाइन स्टडी पॉइंट द्वारा स्पेशल, बिल्कुल स्पेशल पीडीएफ लॉन्च की, जिसमें जीके का पूरा निचोड़ दिया गया। यानी कि अगर आप इस पूरे ई बुक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो जीके का आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना वनडे एग्जाम के लिए। इस जीके बुक का क्या नाम है, जीके ब्रह्मास्त्र, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम भी है। तो अगर आप इस पीडीएफ को पूरा परचेज करके पढ़ लेते हैं, इसकी कीमत मात्र 49 रुपये, 50% ऑफ चल रहा है इसके लिए, इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है। इस बुक को कैसे परचेज करेंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेल आईडी देगी, उसमें आप मेल करें, आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। देख लो दोस्तों, आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन देखिए, आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तरुण बजाज को, ठीक है। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तरुण बजाज को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई के बारे में बात हो रही है, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है ये, ठीक है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई की, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया, मुंबई में इसका मुख्यालय, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें कि इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन की बात करें तो 1 जनवरी 1949 में। स्थापना 35 में हुई थी और राष्ट्रीयकरण 1949 में।
अच्छा, किसकी अनुशंसा पर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर जो है ये राष्ट्रीयकरण किया गया था इस बैंक का। ओके। और अच्छा दोस्तों, वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और देखिए पहले गवर्नर कौन थे आरबीआई की, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ ही रहा होगा। तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ थे, ठीक है। और स्वतंत्रता के समय भारत आरबीआई के गवर्नर कौन थे? स्वतंत्रता के समय आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, काफ़ी टफ है। स्वतंत्रता के समय आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। तो आरबीआई से रिलेटेड सारे फैक्ट यहाँ पे आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आरबीआई केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक के रूप में तरुण बजाज को नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन है, टॉप पर कौन है? तो वही दोस्तों अपने सदाबहार मुकेश अंबानी जी, यही भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस सूची में रिलायंस इंडिया के चेयरमैन जो है मुकेश अंबानी जी 36.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ पहले स्थान पर बरकरार हैं। और वो आपको बता दें कि मौजूदा समय में दोस्तों भारत के सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं। हालांकि दोस्तों बात करें अगर इस कोरोना काल में, तो इनकी संपत्ति में काफ़ी गिरावट आई है, कमी आई है, ठीक है। तो इसके बावजूद भी लेकिन वो पहले स्थान पर हैं। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगर सेकंड नंबर पे बात करें, कौन है सेकंड नंबर पर? सेकंड नंबर पर दोस्तों शेयर मार्केट में गिरावट के बावजूद भारतीय व्यवसायी राधा किशन दमानी है, ठीक है। राधा किशन दमानी सेकंड नंबर पर है। थर्ड नंबर पर है शिव नाडार। तो ये 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मुकेश अंबानी नंबर 1 पर है। और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस जो है ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जेफ बेजोस इनका नाम है, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों हमारा जो देखिए अब यहाँ पे फोर्ब्स की बात हो रही है, तो फोर्ब्स ये है क्या? देखिए दोस्तों, फोर्ब्स के बारे में अगर हम बात करें तो फोर्ब्स जो है ये अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है जो कि साप्ताहिक प्रकाशित होती है, ठीक है। इसके एडिटर इन चीफ हैं स्टीव फोर्ब्स, इन्हीं के नाम से पत्रिका है, स्टीव फोर्ब्स हैं। और देखिए दोस्तों अगर बात करें इसका फर्स्ट जो वर्जन लॉन्च हुआ था इसका, तो वो 1917 में लॉन्च हुआ था फोर्ब्स का। तो अमेरिकन बिजनेस मैगजीन है, ठीक है। ये आपको याद रखना। इसका जो देखिए न्यू जर्सी बेस्ड ये कंपनी है, यूएस न्यू जर्सी बेस्ड ये कंपनी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों किस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका नाम है दोस्तों टीएस तिरुमूर्ति, ठीक है। टीएस तिरुमूर्ति। इससे पहले कौन थे आपको पता होगा, कई लोगों को नहीं पता है। सैयद अकबरुद्दीन का स्थान लिया है टीएस तिरुमूर्ति जी ने, ठीक है। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं टीएस तिरुमूर्ति। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन आता भी तो रिवीजन हो गया है आपका। और दोस्तों अगर बात करें हम जो देखिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। अच्छा, पहले रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, यानी पहले भारत के पहले स्थायी प्रतिनिधि कौन थे संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो पहले थे दोस्तों समरेंद्रनाथ सेन, ठीक है, 1946 में, ठीक है। समरेंद्रनाथ सेन बने थे पहले स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे यूएनओ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में, देखिए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी यूएनओ की, ठीक है। और 24 अक्टूबर को ही प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। अच्छा, वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं यूएनओ में? तो वो है 193, 193 सदस्य देश हैं। इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है? महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। और डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आपको याद रखना है। सेक्रेटरी जनरल तो आपको याद होगा, लेकिन डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है अमीना जे मोहम्मद। ओके, अमीना जे मोहम्मद इनका नाम है, ठीक है। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है ये। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बहुत एग्जाम में पूछाते हैं दोस्तों। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए। इस टारगेट लाइक से आज का 20,000 लाइक्स का दोस्तों। प्लीज़ आप अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं प्लीज़ वीडियो लाइक करें और शेयर करें ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे। आप ही हमारे मोटिवेशन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किसे जो है यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसको दिया गया है? देखिए दोस्तों, तो ये दिया गया है जीनेथ बोदोयो लीमा। इनका नाम थोड़ा टफ है, क्या है? जीनेथ बोदोयो लीमा। तो इनको जो है दोस्तों ये कोलंबियाई जर्नलिस्ट है ये जेनेथ बोदोयो लीमा को यूनेस्को गिलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अभी हाल ही में दोस्तों आपको पता है कि 3 मई को
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसी अवसर पर यह अवार्ड दिया गया था। तो यह अवार्ड किसको दिया गया? जिनेथ बेदोयो लिमा को। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड जो भी हाल ही में मिले हो मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में देखिए पुलित्जर अवार्ड आपने पढ़ा होगा, मैम ने पढ़ाया होगा। तो पुलित्जर अवार्ड अभी 3 पत्रकारों को मिला है। जम्मू कश्मीर के 3 फोटो पत्रकारों को जो है दिया गया है, यासीन मुख्तार खान, चन्नी आनंद, और एक है डार यासीन, सॉरी दोस्तों, डार यासीन है, मुख्तार खान है और चन्नी आनंद, 3 नाम है, डार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इनको जो है पत्रकारिता के लिए ही पुलित्जर अवार्ड 2020 दिया गया है 3 भारतीयों को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अभी हाल ही में देखिए किस लेखक को गैर काल्पनिक के लिए द हिंदू पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये जीते हैं शांतनु दास, इनका नाम है, ठीक है। शांतनु दास को मिला है द हिंदू पुरस्कार। इसके अलावा जो नेक्स्ट पुरस्कार मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है डेब्यू उपन्यास के लिए हेमिंग्वे पुरस्कार दिया गया है रुचिका तोमर को। हेमिंग्वे पुरस्कार दिया गया है रुचिका तोमर को, ठीक है। तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है? आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? ये तो अपने जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन ने दोस्तों हाल ही में कोविड-19 के उपचार के लिए आयुष आधारित आयुर्वेदिक पद्धतियों से जुड़ी जो है क्लिनिकल रिसर्च और स्टडी के लिए आयुष संजीवनी एप्लीकेशन का शुभारंभ किया है, लॉन्च किया है, ठीक है। और ये जो एप्लीकेशन आयुष मिनिस्ट्री द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे अगर बात करें दोस्तों वर्तमान में भारत के आयुष मंत्री कौन है? आयुष मंत्री हैं श्रीपद येशो नायक, ठीक है। श्रीपद येशो नायक इनका नाम है। और वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आयुष संजीवनी एप्लीकेशन डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा देश है जो अपनी करेंसी बदलने का डिसीजन किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ईरान, ठीक है। देखिए दोस्तों ईरान गवर्नमेंट ने हाल ही में अपनी मुद्रा का नाम जो है तोमान रखने का फैसला किया। इससे पहले क्या थी इनका मुद्रा का नाम? वो थी रियाल, ठीक है। रियाल से अब क्या नाम दिया गया है? TOMAN, यानी कि तोमान, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें अगर ईरान की, तो राजधानी क्या है ईरान की? तेहरान है। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है वर्तमान में? राष्ट्रपति कौन है? वो है हसन रूहानी, ठीक है। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि ईरान चर्चित में रहता है। तो अपनी करेंसी बदलने का निर्णय लिया है ईरान ने। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य, जहाँ पे पहला बात हो भारत के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मिड डे राशन उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश, ठीक है। देखिए दोस्तों दोपहर का भोजन यानी कि मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और राज्य सरकार द्वारा दोस्तों अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे जो है मील राशन का वितरण किया जा रहा है, ठीक है। देखिए MP के बारे में बात करें तो CM आपको पता है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान जी हैं और यहाँ के गवर्नर हैं लालजी टंडन, ठीक है। MP से रिलेटेड दोस्तों मैं कुछ और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बता देता हूँ। MP को दोस्तों भारत का हृदय प्रदेश कहा जाता है, आपको पता है, ठीक है, पता होगा। और इसके अलावा दोस्तों देखिए भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित जो गांव है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है, ठीक है। भारत का पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित गांव बैतूल जिले में स्थित है। और इसके अलावा दोस्तों अगर करंट अफेयर्स की बात करें मध्य प्रदेश से रिलेटेड, तो भारत का पहला कचरा क्लिनिक यानी कि भारत का पहला गार्बेज क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया था? MP की कैपिटल भोपाल में, ठीक है। भारत का पहला कचरा क्लिनिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके अलावा भारत का पहला टाइम बैंक मध्य प्रदेश में ही बना था। तो यहाँ पे मैं दोस्तों और आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें जो भारत में पहले से रिलेटेड है, ठीक है, पहले राज्य से रिलेटेड। ईमेल पॉलिसी को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन था? वो भी मध्य प्रदेश था। और गौ संरक्षण कानून लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना था? हरियाणा, ठीक है। इसके अलावा सेवा का अधिकार के तहत ऑनलाइन सेवा देने वाला पहला राज्य बना था देश का, वो था महाराष्ट्र। और खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित करने वाले देश का पहला राज्य कौन बना था? छत्तीसगढ़। देश में स्वास्थ्य अदालत आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन बना था? कर्नाटक, 2014 में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है भारत में जो पहले राज्य हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको बताया, इसको नोट डाउन करके रिवीजन करते रहिएगा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? किस मिशन की शुरुआत की है जो है भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए? इसका नाम है वंदे भारत मिशन। देखिए दोस्तों भारत सरकार ने विदेशों में फंसे जो अपने इंडियंस हैं उनको स्वदेश लाने के लिए वंदे भारत मिशन नामक सबसे बड़ा निकासी अभियान आरंभ किया है।
तो इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा दोस्तों कि जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में लगभग भारतीय फंस गए थे, लगभग 15,000 अपने भाई फंसे थे इंडियंस, उनको वापस लाएगी गवर्नमेंट। ठीक है, इसमें जो है चरणबद्ध तरीके से 7 मई से 13 मई तक इसको 12 देशों के मध्य जो है चलाई जाएगी ये ऑपरेशन। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? तो वह हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल का सवाल क्या था। हाल ही में व्लादिमीर पुतिन को किसी द्वितीय विश्व युद्ध मेडल सम्मानित किया है? तो इसका कल का जवाब क्या था? इसका जवाब था किम जोंग उन। ठीक है, फिर देख लेते हैं दोस्तों अब हमारा आज का सवाल, जिसका आंसर आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना। हाल ही में कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा देगा? इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।